जंगल की अपनी अलग ही दुनिया होती है। यहाँ दोस्त भी मौजूद हैं, तो दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ शिकार भी है, तो शिकारी भी बहुत हैं। और जंगल में अपना शासन चलाने के लिए यहाँ एक राजा भी है। और ये तो हर कोई जानता है कि जंगल का राजा कौन है। जंगल का राजा है शेर, लायन द किंग। इतना बड़ा और शक्तिशाली शिकारी होता है शेर। फिर भी आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि बिल्ली शेर की मौसी होती है। सुना है ना? अब इनके बीच ये रिश्ता होता है या नहीं, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बताना बहुत आसान है कि बिल्ली और शेर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक कैट से लेकर बिग कैट्स तक सभी फिलिडी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो कि मैमल्स की एक फैमिली है। डोमेस्टिक कैट को तो आपने बहुत बार देखा है, लेकिन बिग कैट कौन सी होती है? तो जंगल का राजा शेर, टाइगर, जैगुआर, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड ये सभी बिग कैट कहलाते हैं और काफी क्लोजली रिलेटेड भी होते हैं, क्योंकि ये सारी बिग कैट्स फेलिडी फैमिली के जीन्स पैंथेरा में आते हैं। तभी तो इनके नाम पैंथेरा से शुरू होते हैं। जैसे शेर का नाम पैंथेरा लियो, टाइगर का नाम पैंथेरा टाइग्रिस और इसी तरह लेपर्ड का नाम पैंथेरा पार्डस। अब इस बिग कैट फैमिली में सबसे बड़ा होता है टाइगर यानी बाघ, जो भारत देश का राष्ट्रीय पशु भी है। तो ऐसे में तो उसे ही कहलाना चाहिए ना जंगल का राजा, क्योंकि आकार में टाइगर लायन से बड़ा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जंगल का राजा नहीं कहलाता। तो ऐसा क्या है एक शेर यानी लायन में जो टाइगर से छोटा होने के बावजूद उसे ये रुतबा और रौब दिलाता है कि पूरा जंगल ही उसका साम्राज्य है, राज्य है, और उस पर उसी का एकमात्र शासन चलता आया है। ये जानना वाकई में दिलचस्प होने वाला है। और ऐसा और भी बहुत कुछ है आज की इस डॉक्यूमेंट्री में, जो आपको लायन के बारे में वो सब कुछ बताएगी जो आज तक आपको शायद पता ही नहीं था, ताकि जंगल में चलने वाले शेर के शासन को आप करीब से देख और समझ सके, उससे रोमांचित भी हो सके और कुछ बेहतर और नया सीख भी सके। तो चलिए चलते हैं शेरों की दुनिया को करीब से देखने। और सबसे पहले इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि टाइगर से छोटा होने के बावजूद लायन क्यों है जंगल का राजा, क्यों दी गई है उसे इतनी बड़ी उपाधि। तो सच ये है कि एक राजा बनने के लिए बहुत काबिल होना जरूरी है, ताकत और भरपूर हिम्मत होनी जरूरी है, जिम्मेदारी का भाव और लीडरशिप स्किल्स होना भी बेहद जरूरी है, और इन सबसे ऊपर खुद की क्षमताओं पर यकीन होना सबसे जरूरी है। अब यूं तो टाइगर भी ताकतवर होता है, फुर्तीला और चतुर होता है, लेकिन उसमें लायन वाली क्वालिटीज नहीं पाई जाती, क्योंकि लायन खुद को सबसे शक्तिशाली समझता है और किसी भी आकार के शिकार पर हमला बोलने से कतराता नहीं है। उसे खुद की ताकत पर यकीन है और वो टाइगर की तरह अकेला नहीं रहता, बल्कि एक बड़े परिवार में रहता है जिसका वो मुखिया होता है। एक जिम्मेदार मुखिया बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना और उसे जी जान लगाकर निभाना, ये लायन की खूबी है। अपने परिवार का नेतृत्व करना और हर मुसीबत की आहट को पहचान कर उसका साहस से सामना करना, यही तो एक लायन की वो खूबियां जो उसे टाइगर से ज्यादा साहसी, मजबूत और राजसी बनाती हैं। और अगर कुछ कम लगे तो इस राजा की दहाड़ को सुनिएगा, जो 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है और किसी जानवर को, यहाँ तक कि इंसान को भी बहरा बना सकती है। इतनी दमदार हुंकार एक राजा की ही हो सकती है, और ये सारी क्वालिटीज मिलकर बनाती हैं एक शेर को जंगल का राजा। शेर की शक्ति, मजबूत इरादे और लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से पूरी दुनिया सदियों से शेर की प्रशंसक रही है। बहुत सी सभ्यताओं ने शेर के सामर्थ्य और साहस को सराहा है, और आज भी जब लीडरशिप की बात आती है या मुश्किलों से आंख मिलाकर उनका सामना करने की बात आती है, तो शेर से सीख लेने की सलाह हमेशा ही दी जाती है। शेर को तो पता भी नहीं होगा कि हम इंसान उसके एटीट्यूड से कितना कुछ सीखते हैं और उसके कितने बड़े फैन हैं। खैर, कमाल की बात तो ये है कि जंगल का राजा कहे जाने वाले इस शेर को जंगलों में रहना कुछ खास पसंद ही नहीं होता, बल्कि इसे तो खुले मैदानों में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, जहाँ शिकार पर घात लगाना और उसे मार गिराना इसके लिए काफी आसान होता है। शेर की स्किन का कलर लाइट ब्राउन होता है, जो सूखे घास के मैदानों में कैमोफ्लेज की तरह